सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.2 विच इज़ रिलेटेड टू स्लोप। सो पहले स्लोप समझ लेते हैं, व्हाट इज़ स्लोप एंड हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ स्लोप्स। देखिए, एक्सरसाइज है 17.2। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्लोप। देखिए, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अगर आप इस एंगल का टेन थीटा कर दें तो ये बन जाता है एम, और इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर स्लोप। अब ये तो हो गया एंगल्स के बेसिक्स में, लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट्स गिवन हो, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। सो सपोज करिए आपको इस ए बी का स्लोप निकालना है m, तो आंसर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस विल बी योर स्लोप। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूँ। हालांकि वो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि आया कैसे। एक्सरसाइज 17.1 पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स की x1 y1 डिस्टेंस फार्मूला जब कराया था, तो एक बेसिक चीज़ समझाई थी, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए, ये x और y एक्सिस हो गई हमारे पास, एंड लेट्स से दिस इज़ योर लाइन ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, सो यहाँ से ए से x एक्सिस के पैरेलल और बी से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका O। अब अगर मैं आपसे AO की डिस्टेंस पूछूं, तो आप सबको पता है AO की डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। ये आया कैसे, आप 17.1 एक बार उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो OB है, ये हो जाएगी y2 माइनस y1। अब ये एंगल थीटा होगा। आप कहेंगे सर ये तो एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा। देखिए, अगर आप इसको पीछे बढ़ा दें तो नीचे वाला भी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, इसका मतलब दोनों एंगल सेम हो गए। तो चाहे आप नीचे से निकालें या ऊपर से, एक ही बात है। तो अगर इस उस वाले ट्राइंगल में आप टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले केस में परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, और बेस कितना है, x2 माइनस x1। इसी को हम बोलते हैं m, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मैं आपको एक पॉइंट करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई करिएगा। पहला पॉइंट है 2, -3, और दूसरा पॉइंट है आपका -5, 9। यहाँ पर आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 9 + 3 कितना हो गया, 12, और ये हो गया -7। तो आंसर हो गया -12/7। बाकी क्वेश्चंस भी इसके ऐसे ही हो जाएंगे, बाकी पार्ट्स भी आप ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए, कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो m कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज टेन थीटा कितना हो गया, 0, tan 0 0। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज m इज इक्वल टू 0। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब आप देखें y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसको 90 डिग्री पे मीट करेगी, तो tan 90 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब m कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव या फिर नॉट डिफाइन। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये आपने इसने पूछा है इसमें इस बार, इंक्लिनेशन। ओके, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। इस बार थीटा आपको 30 डिग्री दे दिया है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो स्लोप कितना हो गया, 1/√3, दैट इज इक्वल टू m। सिमिलरली 120 डिग्री आप टेबल निकाल के देख लीजिएगा, 120 डिग्री कितना होता है, tan 120 डिग्री। वैसे भी अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो
तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर हो जाए माइनस tan 60 एंड दैट इज़ इक्वल टू -√3। अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप टेबल एक बार देख लीजिएगा, टेबल से आपको सारी वैल्यूज़ कन्फर्म हो जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज़ दिस। इस बार उल्टा बोल दिया, इस बार स्लोप दे दिया उसने। लेट्स से दिस इज़ 1/√3। तो 1/√3 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा हो गया 30 डिग्री। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 हो गया m1। m1 कब होता है? जब थीटा होता है 45, बिकॉज tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। थर्ड है कि इस बार m दे दिया -1। -1 कब होता है? तब थीटा कितना होता है? 135 डिग्री। फोर्थ m√3 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिफ्थ -√3 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब चीज़ आपको टेबल से मिल जाएंगी। ओके, लास्ट 6 है हमारे पास। m0 कब होगा? जब थीटा भी 0 हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 4, -6। एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 4, -6 से, और दूसरा पॉइंट है -2, -5। डज इट मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो दिस इज 6 - 5 1, और ये हो गया -k 4 - 2 6। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? माइनस। अब देखिए tan m अगर नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, इफ़ m इज़ नेगेटिव देन tan थीटा या थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये समझ आया भी मैंने क्या बोला? इफ़ m इज इक्वल टू नेगेटिव देन थीटा इज ऑब्ट्यूज, एंड इफ m इज पॉजिटिव देन थीटा इज एक्यूट। इसका भी रीज़न है। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक आपको याद हो तो 0 से 90 के बीच में सारे एंगल पॉजिटिव होते थे, ऑल पॉजिटिव, इसलिए tan भी पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और यहाँ पर ही आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। ये एंगल आपको ऑब्ट्यूज कहाँ मिलता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए इस क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नो, बिकॉज वो पूछ रहा था वहाँ से कि क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल बनेगा। तो आंसर इज नो, इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। 6 पे आते हैं। डिटरमाइन एक्स सो दैट 2 इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो 2 पॉइंट आपके पास हैं 2, 5 एंड x, 3। इनका स्लोप है आपका 2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 इज इक्वल टू y2 - y1 3 - 5 अपॉन x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 4 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया 1। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है। तो ऑरिजिन कहाँ होता है हमारे पास? ये रहा ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस। और एक और लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से और ऑरिजिन से वो पास होके जा रही है। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, लाइन एल का स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 2, -5 है, और एक पॉइंट कितना है? एक पॉइंट है हमारे पास 3, 2। तो हम एक काम करते हैं, सी पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं 17.1 में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, दोनों का x ऐड करो, 2 + 3 हाफ कर दो, दोनों का y ऐड करो और हाफ कर दो। तो ये कितना हो गया भाई? 5/2, एंड दिस इज इक्वल टू -3/2। सो मिड पॉइंट सी हो गया आपका 5/2, -3/2। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन आ गई जो ऑरिजिन से पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। वो मिड पॉइंट कौन कौन से हैं? 5/2, -3/2। तो हमें क्या करना है? इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो आंसर हो गया माइनस के 3/2 और ये जाकर के ऊपर 5 और ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। सो आंसर इज़ -3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।